धनबाद से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो किसी को भी चौंका दे। एक घर, बंद दरवाजे और उनके पीछे छिपा एक खौफनाक राज। आज हम इसी परेशान करने वाली और काफी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे से। सोचिए, एक घर के अंदर एक महिला की आधी जली हुई लाश मिलती है, और वो भी मौत के कई दिनों बाद। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस उस शांत दिखने वाले घर तक आखिर पहुंची कैसे। चलिए एक एक करके उन घटनाओं को देखते हैं जिनकी वजह से ये भयानक सच सामने आया। देखिए, हुआ ये कि पड़ोसियों को एक बहुत ही तेज बर्दाश्त न होने वाली बदबू आने लगी। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने गोविंदपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, घर में दाखिल हुई और जो उन्होंने बाथरूम में देखा वो सच में एक बहुत डरावना मंजर था। एक आधी जली हुई लाश। और जो बात इस केस को और भी ज्यादा हैरान करती है वो है समय। पूरे 5 दिन। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक शव मिलने से पहले 5 दिनों तक उसी घर में पड़ा रहा। शव की हालत बहुत ही खराब थी, कीड़े लग चुके थे। ये हालत साफ साफ बता रही थी कि मौत हुए काफी दिन हो चुके हैं, और इसी देरी ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपने ही घर में इस हालत में कैसे? इस सवाल का जवाब शायद उस घर में रहने वाले परिवार की कहानी में ही छिपा है। एक ऐसा परिवार जो सबसे अलग थलग रहता था। तो इस घर में कौन कौन रहता था? देखिए, ये घर था CIFR के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक संगीत कुमार का, जिनकी 2023 में मौत हो चुकी थी। उनके साथ रहती थी उनकी तलाकशुदा बेटी लिपिका, जो डिप्रेशन से जूझ रही थी। और साथ में थे 2 बेटे, बड़ा बेटा प्रणव और छोटा बेटा प्रबुद्ध। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि ये परिवार धीरे धीरे समाज से, लोगों से एकदम कट गया था। उन्होंने अपने आप को सबसे दूर कर लिया था, बिल्कुल अलग थलग। चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे पेचीदा हिस्से पर, जहां से ये कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। 2 भाई और उनकी 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो पहले बड़े भाई प्रणव की कहानी सुनते हैं। उसके मुताबिक 8 अप्रैल को उसकी बहन लिपिका की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। उसने अपने छोटे भाई को बताया, लेकिन वो नहीं आया। कुछ दिन बीत गए, शव में कीड़े पड़ने लगे, और फिर शव मिलने से ठीक पहले उसने अंतिम संस्कार करने के लिए बाथरूम में ही शव को जलाने की कोशिश की। ये है बड़े भाई की कहानी। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला एक पहेली बन जाता है। दोनों भाइयों के बयानों में जमीन आसमान का फर्क है। एक कहता है कुछ तो दूसरा कुछ और इसी वजह से पुलिस के लिए सच तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो एक बार फिर से बड़े भाई प्रणव की बात को समझें। उसका कहना है कि शव में कीड़े लग गए थे, इसलिए उसने उसे जलाने की कोशिश की। वो कह रहा है कि वो तो बस अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहा था। लेकिन छोटे भाई की कहानी कुछ और ही इशारा करती है। जब उसने अपने बड़े भाई से पूछा तो उसे जवाब मिला, हमने अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे उसे जानबूझकर सच देखने से रोका जा रहा था। तो अब इन दोनों अलग अलग बयानों के बीच पुलिस कई गंभीर और अनसुलझे सवालों से जूझ रही है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के बिना गुत्थी नहीं सुलझ सकती। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है कि 8 अप्रैल के बाद वास्तु विहार के उस घर के अंदर आखिर हुआ क्या था। ये वो सवाल है जो पुलिस के साथ साथ हर कोई जानना चाहता है जो इस केस को फॉलो कर रहा है। तो अब पुलिस की जांच कुछ मुख्य बिंदुओं पर टिकी है, जैसे लिपिका की मौत का असली कारण क्या था, उसकी मौत को 5 दिनों तक क्यों छुपाया गया, शव को घर के अंदर ही जलाने की कोशिश क्यों हुई, और सबसे जरूरी, कौन सा भाई सच बोल रहा है। इन विरोधाभासी बयानों के पीछे आखिर मकसद क्या है? इन सारे सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है, जो इस पहेली को सुलझाने में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। तो फिलहाल ये कहानी किसी अंजाम तक नहीं पहुंची है। ये एक एक्टिव पुलिस केस है। जांच अभी भी जारी है। ये एक ऐसे परिवार के राज की कहानी है जिसका पूरी तरह से सामने आना अभी बाकी है।